नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज और मेरा नाम है रमेश शर्मा। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आ रहा हूं, जो जुड़ा है जल शक्ति विभाग हमीरपुर के उन ठेकेदारों से जो पंप हाउस की रख रखाव करने के लिए आउटसोर्स पर लोगों को रखते हैं। एक तरफ तो आज हमारा युवा हिमाचल प्रदेश से कन्नी काट रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में रहना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से कोई युवा अगर किसी बहाने से, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से, अगर हिमाचल प्रदेश में रुकते हैं, काम करते हैं, तो उनके हक को, उनके पैसे को भी देने में ठेकेदार आनाकानी करते हैं। जी हां, ये आरोप लगाया है जल शक्ति विभाग में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले युवाओं ने, जो कि जिला हमीरपुर के लंबड़ू सेक्शन, हमीरपुर डिवीजन और नाल्टी डिवीजन में आउटसोर्सिंग पर काम करते हैं। इनकी शिकायत मैं पहले आपको बताता हूं, मुझे इनके पास इनकी जो शिकायत आई है, इनका यह कहना है कि नाल्टी सेक्शन में ठेकेदार अमित सेंकी, राजेंद्र, अश्विनी, प्रवीण, और हमीरपुर सेक्शन में अमित, अश्विनी और अनिल, और लमनू सेक्शन में जैसे शैंकी, रोहित, देशराज, अजय, संदीप, नितिन, रविंदर, कार्तिक, कपिल, इन लोगों के नाम इन युवाओं ने लिए हैं। और ये कहते हैं कि हमारी कोई भी पेमेंट टाइमली नहीं मिलती है, 6 महीने से हमारे को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, अब हमारे को अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। तो जल शक्ति विभाग पहले तो इस बात को तय करे कि जो ठेकेदार पंप हाउसेस की देखरेख करते हैं, उनको पैसा किस हिसाब से आप देते हैं, और अगर आप देते हैं तो उनके जो आगे काम करने वाले लोग हैं, बच्चे जो काम कर रहे हैं, उनको समय पे वो पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना किसका काम है। तो इनकी जो शिकायत है वो ये है कि पिछले 6 महीने से इनको पैसा नहीं मिला। एक तरफ आउटसोर्स पे इनका कहना है कि 12,700 रुपए 50 रुपए का वेतनमान भुगतान करने की बात की गई है, जबकि इनको 7,000 रुपए महीने का ही दिया जाता है। अब ये आरोप कितना सही है, क्या है, इस बारे में हम जो ठेकेदार हैं, उनके कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माजरा है और क्यों इन युवाओं को जो पिछले काम कर रहे हैं उनको 6 महीने से वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई भी आज कंपनी काम करवाती है अपने युवाओं से, तो अगर वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर वो ड्यूटी पे आ रहे हैं, प्रॉपर अगर उनका अटेंडेंस लग रहा है, तो फिर उनका पैसा समय पे क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल आज हम जरूर उन ठेकेदारों से पूछने जा रहे हैं। तो चलिए उनको कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है। इन्होंने कॉल नहीं उठाया है, ये मैंने अमित रजत शैंकी हैं कोई, इनको मैंने कॉल मिलाया था, बट इन्होंने कॉल नहीं उठाया है। मैं दूसरे ठेकेदार को कॉल करता हूं। इनके द्वारा भी कॉल नहीं उठाया गया है। ये रजनीश गांधी हमीरपुर से ठेकेदार हैं। एक और ठेकेदार का नंबर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अश्विनी जी बात कर रहे हैं जी। नमस्कार अश्विनी जी, कैसे हैं आप? अश्विनी जी, मैं रमेश शर्मा बात कर रहा हूँ, जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं मैं जी सर। आप इस पे जल शक्ति विभाग के टैंक्स पे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे। आउटसोर्स के कुछ कर्मचारी, कुछ आपके पास युवा काम करते हैं, उनका पेमेंट पिछले 6 महीने से उनका शिकायत है नहीं मिल रहा है, तो बताएंगे क्या रीजन है, क्यों पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं आप? रीजन ऐसा है सर, मेरा एक्चुअली टेंडर था पिछले 2024 से मार्च तक का। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद सर उपचुनाव आ गए ना। उपचुनाव के बाद सर उन्होंने अपना मेरे बिल बन गए, अपना जुलाई अगस्त तक, मेरे पिछले साल के जुलाई अगस्त तक बिल बने मेरे। अच्छा, जो सर मेरे बिल हैं, इससे पहले के जो बिल थे ना सर जी, मेरे पास आए 10 बंदे थे मेरे पास आए 1-1.5 साल के जी। तो सर वो पिछले पिछले साल मार्च से पहले जो बिल थे वो सारे मेरे उधर ऑफिस में है पास होके। अच्छा, मेरा सर उन्होंने एक भी बिल, उससे पहले उन्होंने एक भी बिल मेरा पास नहीं किया। उन्होंने एक भी बिल, मैंने इनको पूछ लेना सर, मैंने 8-9 महीने इनको जेब से पैसे दिए सभी को, 10 बंदों को। अच्छा, रही सर अगले बिल के उपचुनाव आ गए, उसके बाद सर इन्होंने मेरे 8-9 महीने के मेरे बिल ही नहीं बनाए सर अभी। अच्छा, फिर मैंने वो बात हुई, उनको बोला कि मैंने बोला छोड़ो वो बात भी, बिल चलो बाद में बन जाएंगे। जो मेरे सर पिछले बिल थे जी, 12-13 लाख रुपए के बिल है उधर ना जी। मैं सर ऑफिस में कई बार गया जी, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ठीक है सर, मेरे सभी बिल मेरे पास मत करो।
मेरा सिर्फ एक बिल पास कर दो, सिर्फ एक बिल पास, कि मैं इनके पैसे जो है मैं दे सकूं। ठीक है अगर सर मेरा मान लो 3 या 4 लाख रुपए का मेरा एक ही बिल पास हो जाता है ना सर, जी, तो मैं 4 या 5 महीने की उनको तनख्वाह मैं दे सकता हूँ आराम से। जितना सर मेरी जेब अलाउ करती थी उससे पहले मैं इनको अपनी जेब से पैसे में दे चुका था। तो अश्विनी जी, ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ ही है या बाकी लोगों के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है? ये सर एक्चुअली वो ही बात आ गई ना उपचुनाव की वजह से। मतलब आईपीएच जल शक्ति विभाग द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, नहीं। अगर सर मेरा एक भी बिल पास हुआ होता ना पिछले, जब से मैंने टेंडर लिया, अगर मेरा एक भी बिल पास हुआ होगा ना सर, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो आपने स्टेप लेना ले लो। कितने टाइम का पेमेंट आपकी पेंडिंग है अभी जल शक्ति विभाग में? मेरा सर 30 या 35 लाख रुपए बिल है मेरे। कितने महीने का है ये सर कम से कम है, कोई 1.5 साल का है सर। तो 1.5 साल से आपको कोई पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं वो? ये सर 1.5 साल तो ये हो गए ना पिछले मार्च से। हाँ। इससे पीछे भी मेरे को कोई पेमेंट नहीं हुई। अच्छा। हाँ, ये उनको मैंने सर जितने भी, अगर शुरू से मैंने लास्ट तक उनको जितने भी पैसे दिए जी, उनको सर जितनी मेरी जेब अलाउ करती थी, हमने सर शुरू नई ठेकेदारी शुरू की। ठीक है। हमें नहीं था पता सर इतनी प्रॉब्लम, हम प्रोफेशनल ठेकेदार नहीं थे सर। ओके। एक होता है ना सर प्रोफेशनल होता है, आज नहीं मिलेंगे 10 साल बाद मिलेंगे, 5 साल बाद मिलेंगे। जितने सर मेरी जेब में थे, जितने मैंने बैंक बैलेंस में रखा था, मैंने सब कुछ लगा दिया सर। ठीक है, ये बात है सर। चलो ठीक है अश्विनी जी, कोई नहीं, आपसे बात करके मुझे समझ आई कि आपका पेमेंट नहीं मिल रहा है इसलिए आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरी एक भी पेमेंट। चलिए कोई नहीं, डिपार्टमेंट से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक ठेकेदार से बात की तो आपने पूरी इनकी बात सुनी, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलने की वजह से आज जो लोग, जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों को भी अपना खर्चा चलाना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे युवाओं को समय पे पैसा नहीं मिलेगा काम करने के बावजूद, तो आखिर वो अपने परिवार, अपने गुजारा कैसे करेंगे? बड़ा प्रश्न बनता है। इसलिए विभाग को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इन गरीब लोगों का पैसा चुकता करना चाहिए और इनकी जो मेहनत जो तय की गई है वह मेहनत भी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको 12,750 रुपए तय करके आप बोल रहे हैं और 7,000 रुपए महीने का देके इनका शोषण कर रहे हैं। मैंने जल शक्ति विभाग हमीरपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश धीमान जी को कॉल लगाया, बट उन्होंने फोन उठाया नहीं है। उनसे भी इस पर वर्जन लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर क्यों पैसा ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सच में ही प्रदेश सरकार के पास जो फंड की कमी है उसका असर एक आम आदमी के जीवन पे पड़ रहा है? मेरा प्रश्न ये यहां पर मैं रखता हूं और इस प्रश्न के साथ में एक्शन साहब से मेरी जो भी बात होगी वो उसका मैं वर्जन आपके साथ लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस मुद्दे को मैं यहां पर प्रशासन के सामने रखना चाहता हूं, सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि गरीब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अगर उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो फिर सरकार को समर्थन करने का फिर आम जनता का फायदा क्या है? तो इसी के साथ बने रहिए आप, पूरा विषय आपके बीच में लेकर आएंगे।